धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु जी की प्यारे साथ संगत जी, हाल ही में आपने एक फैसला सुना होगा जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा डेरा सच्चा सौदा के रिलेटेड सुनाया गया था, जिसमें पूज्य गुरु जी को रणजीत सिंह हत्याकांड के मामले में जो सज़ा हुई थी वो सज़ा माफ़ कर दी गई है और पूज्य गुरु जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्योंकि पूज्य गुरु जी उसमें निर्दोष साबित हुए हैं। सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, सच हमेशा आप सभी को पता है कि जीतता है। बुराई एक बार फन फैलाती है, लेकिन जीत आखिर में हमेशा सच की होती है। यूट्यूब चैनल अनमोल वचन के द्वारा आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, महत्वपूर्ण और आप सभी के लिए ज़रूरी वीडियो लेकर आए हैं। वैसे तो आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम हमारे चैनल के माध्यम से लाइव आकर आपको पूज्य गुरु जी के रूहानी चमत्कार सुनाते हैं, और अभी अभी कल ही हमने एक शुरुआत की है शब्दाक्षरी की। जिस तरह से पूज्य गुरु जी ने वचन फरमाया है कि जब हम फ्री होते हैं तो हमें राम नाम की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि सुमरन के ऊपर तो ये मन जालिम हमें बैठने नहीं देता, लेकिन मसाले के द्वारा अगर हम राम नाम की चर्चा करेंगे तो असर उतना ही होगा। तो आप सभी उसके साथ भी उसमें भी हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन शब्दाक्षरी खेल सकते हैं, जिसका समय 9 से 10 बजे के बीच में है। कल हमने लाइव आकर शब्दाक्षरी का गेम शुरू किया था, तो काफ़ी साथ संगत हमारे साथ जुड़ी थी, और आज भी हम लाइव आकर शब्दाक्षरी का गेम खेलेंगे। तो आप आज हमारे साथ 9 बजे से 10 बजे के बीच में लाइव आकर जुड़ सकते हैं, खेल सकते हैं। तो आप सभी ने इसके ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि रूहानियत की चर्चा है। किसी बहाने से राम नाम की चर्चा का गुणगान हो जाए तो खुशियां हमें बेशुमार मिल जाए। ये सतगुरु जी की रहमत होगी हमारे ऊपर, जो कि हम इस घोर कलयुग में राम नाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं, वहीं पर आते हैं कि जिस तरह से आप सभी को पता है कि सच्चाई की जीत हुई है काफ़ी समय के बाद। बहुत पुराना केस था रणजीत सिंह हत्याकांड वाला, जिसमें शहंशाह जी को दोषी करार दे दिया गया था और सज़ा भी हो चुकी थी। लेकिन शहंशाह जी ने उस वक्त वचन फरमाए थे कि हमें देश के कानून के ऊपर पूरा विश्वास है, हमें ज़रूर न्याय मिलेगा और सच की एक दिन जीत होगी। शहंशाह जी ने ऐसा वैसा कोई भी कमेंट नहीं किया जो कि देश में हिंसा फैलाने वाला हो या ऐसा कोई कर्म करने वाला हो जो कि इंसानियत को शर्मसार करे। क्योंकि जब संत पीर फ़कीर शरबत के भले का सोचते हैं, हमेशा भले के लिए इस संसार में आते हैं, तो संत जी ने, पूज्य गुरु जी ने तो पता नहीं कितने करोड़ों लोगों का भला किया है। जिन लोगों के घर पहले नशे से बदबू मारते थे, जो लोग पहले नशे का सेवन करते थे और आज वो नशे छुड़वाते हैं दूसरों के, तो आप खुद सोचिए कि उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया होगा। घर में नशे की वजह से बीमारी आ जाती थी, गरीबी आ जाती थी, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। लेकिन जैसे ही वो डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े, जैसे ही उन्होंने पूज्य गुरु जी से गुरुमंत्र की अनमोल दात प्राप्त की, तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई, शरीर स्वस्थ हो गए, लड़ना झगड़ना बंद हो गया और राम नाम की चर्चा होने लगी। जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता रहता था, बुरे बुरे कार्य होते रहते थे, हमेशा चेहरे उदास रहते थे, वहाँ पर राम नाम की चर्चा होने लगी, सबके चेहरे खिल उठे। और जिस तरह से पूज्य गुरु जी एक उदाहरण देते हैं कि जब किसी पत्नी का पति जो दारू पीता था, लड़ाई झगड़ा करता था, जब वो काम पर जाता था तो उसकी पत्नी उसका घर में इंतज़ार करती थी और ये सोचती थी, हमेशा डरती थी कि वो आएगा, गाली गलौज करेगा, घर में उल्टी करेगा, क्योंकि नशा पीकर आता था, दारू पीकर आता था, घर में चारों तरफ बदबू हो जाएगी, घर नरक बन जाएगा। ऐसा सोचते सोचते वो इंतज़ार करती थी और होता भी सेम ऐसे ही था। जैसे ही वो घर में आता था तो वो गाली गलौज देता था, खाना नहीं खाता था, खाने को ठोकर मारता था और उल्टी वगैरह करता था, घर में चारों तरफ बदबू हो जाती थी और घर बिल्कुल नरक जैसा हो जाता था।
लेकिन जैसे ही उसने पूज्य गुरु जी से नाम शब्द की अनमोल दात प्राप्त की तो उसकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आया कि आज वो घर भी वही हैं, वो पति भी वही हैं, वो पत्नी भी वही हैं, इंतजार भी वैसे ही करती है, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी है। वो अब इंतज़ार करती है कि मेरा पति आएगा, सेवा पर गया हुआ है, सत्संग में गया हुआ है, मेरे साथ आएगा, आकर मेरे साथ राम नाम की चर्चा करेगा, घर में सतगुरु के गुणगान की चर्चा होगी, डेरे से प्रसाद लेकर आएगा, मानवता भलाई के कार्यों के बारे में बताएगा और घर में चारों तरफ राम नाम की चर्चा होगी और घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तो इस तरह से पता नहीं कितने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी शहंशाह जी ने बदल डाली है और उन्हीं संत जी को आज कुछ चंद लोगों द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो चाहे वो बुरा माने या न माने उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शहंशाह जी के जो शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के जो वचन है वो हम ज़रूर बता देना चाहते हैं कि वो चंद गधे हैं, क्योंकि शहंशाह जी के वचन थे कि चंद गधे ही होंगे जो बदल जाएंगे, बाकी संगत का विश्वास अडोल होगा, संगत न बदलेगी और न संगत कभी टूटेगी और न ही संगत का कभी विश्वास कम होगा। तो वो चंद गधे जरूर निंदा करते हैं, चुगली करते हैं और अपने कर्मों को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। समय रहते अगर वो बदल जाएंगे तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी में सुधार आ जाए, वरना कर्मों की मार उनके ऊपर जरूर पड़ेगी। सच हमेशा जीतता है और आगे भी पूज्य गुरु जी जो भी केस चल रहे हैं शहंशाह जी के ऊपर वो दुनियादारी के हिसाब से केस चल रहे हैं, लेकिन रूहानियत के हिसाब से जो मालिक खेल खेल रहे हैं, सुनारिया धाम में जो शहंशाह जी गए हुए हैं उनका खेल वो जाने, क्योंकि रूहानियत में संत पीर फ़कीरों की रमज़ को पकड़ पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, एरे घेरे की औकात नहीं। शहंशाह जी जो खेल खेल रहे हैं वो खेल जल्द पूरा होगा और शहंशाह जी के वचनों के अनुसार शहंशाह जी जल्द हमारे सामने परमानेंट देह स्वरूप में ज़रूर बाहर आएंगे और आकर राम नाम की चर्चा करेंगे और चारों तरफ राम नाम की चर्चा होगी, बुराइयां छुड़वाएंगे। जो नौजवान नशे में डूब चुके हैं, जो नशे का सेवन करते हैं, उनसे नशा छुड़वाएंगे और उनकी ज़िंदगी जो नरक बन चुकी है उसको स्वर्ग में ज़रूर लेकर जाएंगे, उनकी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बना देंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जब तक पूज्य गुरु जी मिशन से लौट कर नहीं आते हैं तब तक हमारा फर्ज बनता है मानवता भलाई के कार्य करें, 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा दे, सेवा सिमरन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सतगुरु के गुणगान की चर्चा करें। तो आपको ये रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लाइव आने लगे हैं, राम नाम की चर्चा होती है, रूहानियत के गुणगान होते हैं, मालिक की रहमतें बरसती है। जो बहन भाई लाइव आकर सतगुरु के गुणगान करेगा तो वो सतगुरु की रहमत को अपनी झोली में ज़रूर डलवा लेगा। तो आपको ये रूहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक और ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।